महाराष्ट्र के पुणे में जैन बोर्डिंग हाउसिंग की जमीन की कथित अवैध बिक्री को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल पुणे के जैन बोर्डिंग हाउस की जमीन की अवैध बिक्री के मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर माहौल मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। माहौल पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस गोखले कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये जमीन बेची गई है उसमें मुरलीधर माहौल की भागीदारी है। जैन समाज के लोग और विपक्ष के नेता आरोप लगा ही रहे थे, लेकिन इस मामले में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र धनगर मोर्चा खोल रखा है। धांगेकर ने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जैन बोर्ड की जमीन की बिक्री के सौदे को तत्काल रद्द करने और पूरे मामले की सख्त जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने मंत्री माहौल का इस्तीफा लेने की भी मांग की है। धांगेकर ने आरोप लगाया है कि पिछले 18 दिनों से चल रहे संघर्ष में उन्हें कई लोगों के से ठोस सबूत मिले हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस सौदे से जुड़े कंपनियां और व्यक्ति मोदी सरकार के मंत्री मुरलीधर माहौल से संबंधित हैं। रविंद्र धांगेकर ने आरोप लगाया कि यह पूरा सौदा केंद्रीय मंत्री मुरलीधर के पद के प्रभाव में हुआ है। उनका कहना है कि जब तक माहौल अपने मंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि मुरलीधर माहौल को अपने मंत्री पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। धांगेकर ने कहा कि यह केवल एक जमीन सौदे का मामला नहीं है, बल्कि उन गिरोहों की गतिविधियों का हिस्सा है जो समाज के मंदिरों और देवस्थानों की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। धांगेकर ने कहा कि उनका यह आंदोलन केवल जैन बोर्डिंग की जमीन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की आस्था और पारदर्शिता के लिए है। उनका कहना था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा उनका संघर्ष जारी रहेगा। शिंदे के नेता के आरोपों के चलते महायुति में विवाद हो रहा है। इतना ही नहीं, शिंदे के इस नेता ने अभी और भी बड़े बड़े खुलासे करने की बात कही है। धांगेकर ने एक पोस्ट कर कहा कि मैं जल्द ही जमीन चोरी के 2 मामले का भी खुलासा करूंगा। वहीं धांगेकर ने एक नया और सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि माहौल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रहने के दौरान अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से मिलने वाली 200 करोड़ रुपए की राशि को घटाकर सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख रुपए कर दिया है। हालांकि मामले में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश केंद्रीय मंत्री ने की। धांगेकर का दावा है कि बॉम्बे फ्लाइंग क्लब पर माहौल की मेहरबानी के कारण नागरिक उड्डयन विभाग को 197 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर माहौल ने पहली बार जैन बोर्डिंग का दौरा किया और जैन मुनियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि मैं गलत होता तो यहाँ नहीं आता। हालांकि जैन मुनि ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें मोदी के मंत्री पर भरोसा नहीं है और इस जमीन की बिक्री को रद्द किया जाए। जैन समाज लगातार इसको लेकर आंदोलन भी कर रहा है। कुल मिलाकर पुणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और पूर्व विधायक रविंद्र धंगेकर और बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर माहौल के बीच की सियासी कवायद अब महायुति सरकार की छवि खराब हो रही है। इससे विपक्ष को बैठे बिठाए महायुति और राज्य सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है। नतीजन बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं, तो वहीं जनता के बीच महायुति में सब कुछ ठीक नहीं होने का संदेश जा रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल डीसीएम शिंदे कार्रवाई करने के बजाय धंगेकर की पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने धंगेकर को एक कर्मठ कार्यकर्ता कहते हुए उनकी तारीफ करके सभी को सकते में डाल दिया है। आपको बता दें कि धंगेकर के हमलों से बीजेपी शिंदे गुट के प्रति नाराजगी बढ़ रही है, लेकिन डीसीएम शिंदे ने इस विवाद पर यह कहकर पर्दा डालने का प्रयास किया है कि धंगेकर जुझारू कार्यकर्ता है और वो बीजेपी विरोधी नहीं है। बहरहाल महायुति में शुरू हुए ये विवाद कहां जाकर थमता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जैन बोर्डिंग हाउस की जमीन की बिक्री को रद्द कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि गोखले बिल्डर ने ही ट्रस्ट को पत्र लिखकर जमीन के इस लेन देन को खत्म करने की अपील की है। उम्मीद है कि इसको लेकर जल्द ही आधिकारिक जानकारी सामने आएगी।